कल्पना कीजिए एक बर्फीली घाटी जहां सुबह की सुनसान वादियों में एक भेड़िए की दहाड़ गूंजती है। कभी धरती पर डायर वुल्फ नामक विशाल भेड़िए हुआ करते थे जो करीब 3 फुट ऊंचे और लगभग 70 किलोग्राम के भारी होते थे। ये विशाल शिकारी हिमयुगीन अमेरिका की वादियों पर राज करते थे। लंबा मजबूत शरीर लिए ये डायर वुल्फ झुंड बनाकर चलते थे और बाइसन जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे। उनके जबड़े और पंजे बेहद शक्तिशाली थे। अनुमान है कि ये शिकारी झुंड बनाकर घोड़े, भैंसों, विशाल स्लोथ और अन्य हिमयुगीन जीवों पर घात लगाते थे। गेम ऑफ थ्रोन्स की फिल्मों की तरह इनका रूप डरावना और रोमांचक था। करीब 13,000 साल पहले प्रकृति ने अचानक बदलाव दिखाया। वैश्विक तापमान बढ़ा और डायर वुल्फ के बड़े शिकार घोड़े, बाइसन, विशाल स्लोथ गायब होने लगे। बड़ी प्रजातियां लुप्त होने के बाद छोटे तेज शिकारी जैसे ग्रे वुल्फ और कोयोट बच गए। डायर वुल्फ अपने विशालकाय शरीर के कारण छोटे जानवरों का शिकार नहीं कर सके और धीरे धीरे झुंड बिखर गए। अंततः वे धरती से छिनकर चले गए। विज्ञान ने इस विलुप्ति को चुनौती मान लिया है। कैलिफोर्निया की कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने कहा है कि उन्होंने डायर वुल्फ को धरती पर फिर से जीवंत किया है। वैज्ञानिकों ने प्राचीन डायर वुल्फ के डीएनए अभिलेख को आनुवंशिक मैपिंग से पढ़ा। उन्होंने पाया कि डायर वुल्फ का जीनोम ग्रे वुल्फ से 99.5% मिलता जुलता है, पर करोड़ों अक्षर भिन्न भी हैं। कोलोसल ने क्रिस्पर तकनीक से ग्रे वुल्फ के जीनोम में 20 महत्वपूर्ण स्थानों पर डायर वुल्फ के जीन एडिट किए। अक्टूबर 2024 में यह प्रयोग सफलता की बुलंदी पर पहुंचा। 3 नन्हे डायर वुल्फ, नाम रखे गए रोमुलस, रोमस और खालिसी, का जन्म हुआ है। ये नन्हे वुल्फ जमीन पर फिर से जीवित होकर मानवता के सामने हैं। ये भेड़िए जेनेटिक क्लोनिंग और जीन संपादन का नतीजा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनका आकार, खोपड़ी की बनावट और फर की मोटाई पुराने डायर वुल्फ जैसे बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए डायर वुल्फ की तरह इनका शरीर भारी और जबड़े शक्तिशाली हैं। बहरहाल, इस प्रयोग ने तीव्र बहस छेड़ दी है। क्या इन लैब में बने जीवों को वाकई डायर वुल्फ कहा जा सकता है या ये सिर्फ एक जीन संपादित ग्रे वुल्फ ही है? एक शोधकर्ता ने कहा है कि ग्रे वुल्फ का जीनोम 2.447 अरब अक्षरों का है, जिसमें डायर वुल्फ का 99.5% मिलता है, लेकिन फिर भी लगभग 12.2 मिलियन अक्षर भिन्न हैं। 20 जीन एडिट करने से बाकी की विशेषताएं नहीं बनती, अतः शाब्दिक रूप से यह ग्रे वुल्फ ही है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक जंगली प्रजातियों के संरक्षण में उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के लिए कोलोसल ने इसी प्रक्रिया से संकटग्रस्त रेड वुल्फ को भी क्लोन किया है, जिससे उनकी आबादी में बढ़ोतरी हो सके। एक बड़ा सवाल यह भी है कि इन नए जीवों को क्या हम प्राकृतिक जंगलों में छोड़ेंगे? उनकी भूली हुई कृतियों के रूप में क्या आगे की जिम्मेदारी मानवता उठाएगी, या ये प्रयोगशाला तक ही सीमित रहेंगे? कल्पना कीजिए कि एक झुंड डायर वुल्फ फिर से बर्फीली वादियों में विचरण करता है। विशाल जानवर उनके सामने भागते दिखते हैं। विज्ञान के चमत्कार ने यह संभव बना दिया, तो प्रकृति कितनी खूबसूरत होगी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कीस्टोन प्रजातियां वापस आने से इकोसिस्टम संतुलित हो सकता है। जैसे कोलोसल का दावा है कि मम्मथ वापस आने पर वे हिमस्त्र को दबाए रखेंगे और पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करेंगे। शायद डायर वुल्फ की वापसी से इंसान और प्रकृति के बीच एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। यह ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है कि अब कोई भी प्रजाति विलुप्त नहीं रहेगी। डायर वुल्फ की यह यात्रा जिज्ञासा और आशा की मिसाल है। इसने दिखाया कि विज्ञान चमत्कार कर सकता है, पर इसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। हमें यह देखना होगा कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल किस दिशा में करते हैं। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य का भी संदेश है। एक नए युग का संदेश, जहां हम धरती पर किसी को विलुप्त शब्द कहने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आप तैयार हैं उस नए युग के लिए? नया युग, डायर वुल्फ विलुप्त से पुनरुत्थान।